इससे पहले डायरेक्टिंग के 7 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अंतिम पार्ट जो हमने लास्ट पार्ट डिस्कस किया था उसमें कम्युनिकेशन और एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कशन हो चुका है। अभी हम लोग कम्युनिकेशन के एक और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिस तरह फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसी तरह फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? जैसे हम लोग किसी ऑफिसर को लेटर लिखते हैं या कोई ऑफिसर हमें लेटर लिखता है, तो ये हम दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो एक रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते होता है। हम लोग क्या करते हैं? सिस्टमेटिक तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होगा उस कम्युनिकेशन का, और वो कम्युनिकेशन जो होगा वो पूरी तरह से प्लान्ड होगा। प्लान्ड कम्युनिकेशन करेंगे, किसी भी तरह का उसमें अनप्लान्ड चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन अगर हम किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं या किसी रिलेटिव से बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो अनसिस्टमेटिक तरीके से होती है। हम सिस्टमेटिक तरीके से बातें नहीं करते हैं, हम किसी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ये सिस्टमेटिक भी नहीं होता है, कोई रूल्स फॉलो नहीं होता है। हमारी कोई प्रॉपर ऑब्जेक्टिव नहीं भी हो सकती है या हो भी सकती है। ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी नहीं है, प्लान्ड होना ज़रूरी नहीं है। हमारी जो बातें हैं प्लान्ड नहीं होती है, हम जैसा चाहे उस वैसा बात कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन जैसे इस तरह कम्युनिकेशन को हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जो अनसिस्टमेटिक हो, कोई रूल्स नहीं फॉलो हो रहा है, कोई प्लान नहीं है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जैसे अपने फ्रेंड और रिलेटिव से हम बात करते हैं, मान ले हम एक लेटर लिखते हैं अपने फ्रेंड को तो इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। वही एक लेटर हम एक ऑफिसर को लिखते हैं तो फॉर्मल लेटर कहलाता है। उसी तरह कम्युनिकेशन 2 तरह का हो सकता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन का। फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो थ्रू ऑफिशियल चैनल। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? एक ऑफिशियल चैनल के थ्रू फ्लो होता है। डिजाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में इसकी डिज़ाइन होती है। मतलब जैसे एक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, उसके अंडर में मैनेजर्स होंगे, अलग अलग मैनेजर होंगे, अलग अलग मैनेजर होंगे, उसके अंडर में काम कर रहे होंगे। मैनेजर के अंडर में दूसरे जूनियर मैनेजर काम कर रहे होंगे, जूनियर मैनेजर काम कर रहे होंगे, जूनियर मैनेजर के अंडर में सुपरवाइज़र काम कर रहा होगा। तो एक इनके बीच जो कम्युनिकेशन जो होता है, ये जो भी कम्युनिकेशन होगा ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऑफिशियल चैनल, इसको चैनल बोलते हैं हम। फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऑफिशियल चैनल को फॉलो करता है। दिस कम्युनिकेशन में टेक प्लेस बिटवीन अ सुपेरियर एंड अ सबऑर्डिनेट, ए सबऑर्डिनेट एंड अ सुपेरियर, एमोंग सम कैडर एम्प्लॉय और मैनेजर। इन लोगों के बीच ये कम्युनिकेशन हो सकता है। द कम्युनिकेशन में बी ओरल। ये कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है? ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, गेट बट जनरली रिकॉर्डेड एंड फाइल्ड इन द ऑफिस। अब इस कम्युनिकेशन का क्या होता है? रिकॉर्ड होता है, इसलिए ओरल नहीं होता है, ये हमेशा रिटन होता है। लेकिन ओरल हो सकता है, ओरल होगा तो भी रिटन में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। पहली बात ये है कि ये ऑफिशियल चैनल के थ्रू होता है, दूसरा इस ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में होता है, तीसरा है सुपेरियर और सबऑर्डिनेट के बीच होता है, सबऑर्डिनेट सुपेरियर के बीच हो सकता है या सेम कैडर के बीच भी हो सकता है। ओरल और रिटन हो सकता है बट नॉर्मली रिटन ही होता है। द पैटर्न थ्रू विच कम्युनिकेशन फ्लो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली इंडिकेट थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब किस पैटर्न से कम्युनिकेशन होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन किस पैटर्न से होगा, उसको एक नेटवर्क से दिखाया जाता है। अब क्या क्या नेटवर्क्स होता है, टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या क्या होता है, पहले वो देखते हैं, उसके बाद नेटवर्क हम देखेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन में बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। वर्टिकल मीन्स ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ये वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल मीन्स ऑन द सेम प्लेन, तो ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है और
हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन के भी दो तरीके हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशन के दो तरीके हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड थ्रू फॉर्मल चैनल। वर्टिकल दो तरह का हो सकता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब जैसे ऊपर से नीचे हो रहा है, तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर है, तभी इसको दो पार्ट में बांटा जा सकता है कि ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन कौन करेगा? सुपेरियर टू सबऑर्डिनेट, सुपेरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ होगा, और सबऑर्डिनेट से सुपेरियर की तरफ भी हो सकता है, तो उसको हम लोग अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। और सुपेरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ होगा तो उसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। अब अपवर्ड कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं वो देखते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन रेफर्स टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपेरियर। सबऑर्डिनेट जब सुपेरियर से बात करता है तो उसको अपवर्ड बोलेंगे। सबऑर्डिनेट किससे बात करता है? सुपेरियर से बात करता है, कम्युनिकेट करता है, तो उसको अपवर्ड बोलेंगे। द एग्जाम्पल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव। मान लीजिए कि हम अपने बॉस को लीव के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो हम नीचे हैं और मेरा बॉस ऊपर के पोस्ट पे है, तो इसको अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट, बॉस ने प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगा था तो हम उसको दे रहे हैं, तो हम नीचे हैं और बॉस ऊपर के पोस्ट पे है, तो ये भी क्या होगा? अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा। उसी तरह रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट, कुछ ग्रांट के लिए अगर हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो भी अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किसके बीच होता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इंडिकेट कम्युनिकेशन फ्रॉम सुपेरियर टू सबऑर्डिनेट। सुपेरियर जब सबऑर्डिनेट से बात करता है, कम्युनिकेट करता है, तो उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इंक्लूड सेंडिंग नोटिस टू एम्प्लॉय टू अटेंड अ मीटिंग। एम्प्लॉय को नोटिस भेज रहे हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो सुपेरियर ने सबऑर्डिनेट को भेजा। ऑर्डरिंग सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट अ असाइंड वर्क, पासिंग ऑन गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट को गाइडलाइन भेज रहे हैं, उसको हम मीटिंग अटेंड करने के लिए ऑर्डर भेज रहे हैं, या उसको नोटिस भेज रहे हैं, उसको कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये क्या होगा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन दो तरह का हो सकता है। उसको आते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल और को लैटरल भी बोलते हैं हम लोग। टेक प्लेस बिटवीन वन डिवीजन एंड अनदर। एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के बीच में अगर कम्युनिकेशन होता है, जैसे अगर परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच कम्युनिकेशन होता है, तो उसको हम वर्टिकल लैटरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे एक प्रोडक्शन मैनेजर में कॉन्टैक्ट मार्केटिंग मैनेजर टू डिस्कस अबाउट शेड्यूल ऑफ प्रोडक्शन, डिलीवरी, प्रोडक्ट डिजाइन, क्वालिटी एक्सेट्रा। अब प्रोडक्शन मैनेजर जो है मार्केटिंग मैनेजर से डिस्कस कर रहा है कि प्रोडक्ट की डिज़ाइन क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट डिलीवरी कैसे करना है, क्वालिटी क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है। अब एक डायगोनल कम्युनिकेशन है जो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया है। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? दो अलग अलग सेगमेंट, दो प्रोडक्शन सेगमेंट है अलग अलग। अब जैसे दो अलग अलग ऑफिशियल चैनल है, और दोनों अलग अलग ऑफिशियल चैनल के एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से बात कर रहा है अलग अलग पोस्ट पे, तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम डायगोनल बोलते हैं। मतलब जैसे अगर हम एग्जांपल देते हैं, एक मार्केटिंग मैनेजर और एक सेल्स मैनेजर है, दोनों तो एक ही कैडर है दोनों का, लेकिन मार्केटिंग मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट के किसी सबऑर्डिनेट के साथ बात कर रहा है, तो इसको हम लोग डायगोनल कम्युनिकेशन बोलेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन का कुछ नेटवर्क होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन एक नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है। दिस नेटवर्क एग्जिस्ट बिटवीन अ सुपेरियर एंड अ सबऑर्डिनेट। सिंस many levels exist in the organizational structure, communication flow from every superior to his subordinate through single chain। एक चैन से फ्लो करता है, जहाँ पे स्केलर चैन फॉलो होता है वहाँ एक स्केलर चैन से फॉलो करता है। फिर भी कुछ नेटवर्क है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो इस सिंगल चैन क्या होता है? सिंगल चैन इसको बोलते हैं। सिंगल चैन मतलब सुपेरियर और सबऑर्डिनेट के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, वह ए ने बी से कम्युनिकेट किया, बी ने सी से किया, सी ने डी से किया और डी ने ई से किया, और सब एक दूसरे का सुपेरियर और सबऑर्डिनेट है। इस तरह कम्युनिकेशन को हम लोग सिंगल चैन कम्युनिकेशन बोलते हैं। विल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? ये विल है। विल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? ऑल सबऑर्डिनेट अंडर वन सुपेरियर। एक सुपेरियर है, उसके अंडर में जितने सबऑर्डिनेट हैं, कम्युनिकेट थ्रू हिम ओनली एज
एज ही एक्ट एज अ हब ऑफ द विल। सबसे सेंटर में सुपेरियर है और सारे सबऑर्डिनेट उससे एक विल की तरह कम्युनिकेट करते हैं, तो इसको विल कम्युनिकेशन बोलते हैं। द सबऑर्डिनेट आर नॉट अलाउड टू टॉक अमॉन्ग देमसेल्फ। अब इन दोनों के बीच, जैसे बी और ई आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ई और डी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह कम्युनिकेशन को हम विल कम्युनिकेशन बोलते हैं। सर्कुलर कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? दिस वन इज सर्कुलर कम्युनिकेशन। इन सर्कुलर नेटवर्क द कम्युनिकेशन मूव इन अ सर्कल। कम्युनिकेशन किस में होता है? एक सर्कल में मूव करता है। ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ हिज एडजॉइनिंग टू पर्सन। हर आदमी अपने पास के आदमी से ही कांटेक्ट कर सकता है, अपने इमीडिएट जो उसके पास में रहने वाला जो सबऑर्डिनेट है उससे कम्युनिकेट कर सकता है, दूर के रहने वाले सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। इन दिस नेटवर्क कम्युनिकेशन फ्लो इज स्लो। इसमें कम्युनिकेशन का जो फ्लो होता है बहुत ही स्लो होता है। फ्री फ्लो कम्युनिकेशन किसको बोलेंगे? इन दिस नेटवर्क ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद अदर फ्रीली। हर आदमी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है, किसी को कम्युनिकेशन में कोई रुकावट नहीं है। जैसे ए है, बी से कम्युनिकेट कर सकता है, सी से भी कर सकता है, डी से भी कर सकता है, ई से भी कर सकता है, किसी से भी कर सकता है, तो कम्युनिकेशन फ्री फ्लो होता है। ये सबसे फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क है। इन्वर्टेड वी क्या होता है? इन दिस इन्वर्टेड वी में, इन दिस पैटर्न, एक सबऑर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विथ हिज इमीडिएट सुपेरियर एज वेल एज हिज सुपेरियर सुपेरियर। जैसे सबऑर्डिनेट ए सी और डी सबऑर्डिनेट है, किससे किससे बात कर सकता है? इमीडिएट सुपेरियर से बात कर सकता है और उसके सुपेरियर से सुपेरियर के सुपेरियर से भी बात कर सकता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, हम लोग मान लेते हैं, हम जो टीचर हैं केंद्रीय विद्यालय में सी और डी पोस्ट पे हैं, सी और डी हैं, हम सबऑर्डिनेट है, तो हम प्रिंसिपल से बात करने के लिए हमें अगर अलाउ किया गया है और हमें ये भी अलाउ किया गया है कि आप डीसी से बात कर सकते हैं, देन इट इज इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन। अब आते हैं हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पहले ही बता चुके हैं, किसी सिस्टम किसी रूल को फॉलो नहीं करता है। विदाउट फॉलोइंग फॉर्मल लाइंस, कोई फॉर्मल लाइंस को फॉलो ही नहीं किया जाता है इस कम्युनिकेशन में, इज सेड टू बी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इज जनरली रेफर्ड टू एज अ ग्रेप वाइन because it is spread throughout the organization with its branches going out in all direction। इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ग्रेप वाइन क्या होता है? जैसे अंगूर होता है ना, अंगूर के तो आप लोग देखेंगे अंगूर के जो गुच्छे होते हैं उसमें कहाँ से कौन सा अंगूर निकलेगा ये कोई फिक्स नहीं होता है, कहीं से कोई निकल सकता है। तो उसी तरह ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी ग्रेप की वाइन की तरह होता है, तो इसीलिए इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है इसमें। द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अराइजेज आउट ऑफ नीड ऑफ एम्प्लॉय टू एक्सचेंज देयर व्यूज। इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स से इसका जन्म नहीं होता है, इस कम्युनिकेशन का जन्म होता है एम्प्लॉय के नीड से, विच कैन नॉट बी डन थ्रू फॉर्मल चैनल। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो नीड्स पूरा नहीं हो पाता है उसके लिए कम्युनिकेट करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं सारे एम्प्लॉय, काम करते करते बिजी हो गए, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब वे अपने थकावट को दूर करने के लिए एक दूसरे से हंसी मजाक करना चाहते हैं, तो ये तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में तो हो नहीं सकता, तो इसलिए वे लोग क्या करते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन में जब बातें नहीं हो पाती है तब होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, वर्कर चिट चैटिंग इन कैंटीन अबाउट द बिहेवियर ऑफ द सुपेरियर। अब वर्कर कैंटीन में बैठ करके सुपेरियर के बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है कि मेरा बॉस बहुत ख़राब है, चाहे बॉस अच्छा है, जैसे कुछ बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। डिस्कसिंग अबाउट र्यूमर्स, र्यूमर्स के बारे में डिस्कस करना, दैट सम एम्प्लॉय आर लाइकली टू बी ट्रांसफर्ड आर सम एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मान लो अब किसी र्यूमर के बारे में बात किया जा रहा है कि कुछ एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ बॉस सोच रहे हैं। अब इस र्यूमर को फैलाया जा रहा है, तो र्यूमर जो फैला रहे हैं वो भी क्या एक तरह का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। जैसे अब एग्जाम्पल देते हैं, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं तो फॉर्मल है, लेकिन आप लोग जब आपस में बात करते हैं पढ़ाने के टाइम में तो वो क्या है? इनफॉर्मल है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक तरह से फॉर्मल कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करने का भी काम करता है। द ग्रेप वाइन
या इसी को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। स्प्रेड रैपिडली, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, एक से दूसरे के बीच, दूसरे से तीसरे के बीच, इस तरह क्या होता है, बहुत फास्ट ये क्या होता है, मूव करते जाता है। एंड समटाइम्स गेट डिस्टॉर्टेड, और कभी कभी एक से जब दूसरे के पास जाता है तो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। जैसे मान लो एक ए को 5 सेंटेंस बोलना था, बोला गया, और ए ने बी को बोला तो एक सेंटेंस भूल गया, 4 सेंटेंस बोला। बी ने सी को बोला तो सी को एक सेंटेंस भूल गया, 3 सेंटेंस बोला। इस तरह मैसेज क्या होता है कि बीच में डिस्टॉर्टेड हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है मैसेज। लेकिन फॉर्मल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो रिटन होता है और हर बातें लिखित होती है, तो उसमें कोई डिस्टॉर्टेड नहीं होता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ सच कम्युनिकेशन, इस कम्युनिकेशन के सोर्स को डिटेक्ट करना मुश्किल है। जैसे यहाँ एक पिक्चर से मैंने इसको समझाने की कोशिश किया है। ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, एक दूसरे के कान में बोला जा रहा है, ये जो कम्युनिकेशन लास्ट में अंतिम आदमी के पास पहुँचेगा, तो अब इस कम्युनिकेशन का, इस इंफॉर्मेशन का वो सोर्स नहीं बता पाएगा कि कहाँ से कम्युनिकेशन आया। जो हम लोग देखते हैं ना, जो वायरल मैसेज आते हैं, ये वायरल मैसेज भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के पार्ट हैं, क्योंकि इसके सोर्स का पता नहीं चल पाता है। इट ऑल्सो लीड टू जनरेट र्यूमर्स, क्या फैलाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन र्यूमर्स फैलाता है, र्यूमर्स फैलाने का काम करता है। ये ऑथेंटिक नहीं होता है, नॉट ऑथेंटिक। पीपल्स बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय र्यूमर्स एंड इनफॉर्मल डिस्कशन एंड समटाइम्स में हैम्पर वर्क एनवायरनमेंट। अब ये वर्क एनवायरनमेंट को भी हैम्पर करता है, क्योंकि जो भी र्यूमर्स होता है उससे हमारा बिहेवियर क्या होता है, अफेक्टेड हो जाता है। मान लो अब, हाँ, ये कोई र्यूमर फैला दिया कि जो लोग काम अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब इसके कारण जो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं उनके अंदर भय होगा, डर होगा, और वे अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे, तो वर्क एनवायरनमेंट हैम्पर होगा। या ऐसा कोई रूमर फैला दिया है कि इस साल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी, सैलरी बढ़ेगा नहीं, तो इसके कारण भी काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो ये भी एक तरह से वर्क एनवायरनमेंट को हैम्पर करता है। सम टाइम ग्रेप वाइन चैनल्स में बी हेल्पफुल एज, लेकिन कभी कभी हेल्पफुल भी होता है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को रैपिडली मूव करता है, एक फ़ायदा ये है। देयरफॉर मे बी यूज टू द मैनेजर एट टाइम, कभी कभी इन्फॉर्मेशन को जल्दी फैलाने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। इनफॉर्मल चैनल आर यूज्ड बाय द मैनेजर टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन सो एज टू नो द रिएक्शन ऑफ हिज और हर सबऑर्डिनेट। कोई कोई इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्दी फैलाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ताकि फीडबैक लिया जा सके कि एम्प्लॉय क्या सोचते हैं इस बारे में। An intelligent manager should make use of positive aspect of informal channel and minimize negative aspect of this channel of communication। अब इस कम्युनिकेशन के सारे नेगेटिव चैनल ही नहीं है, सारे नेगेटिव इफेक्ट ही नहीं है, पॉजिटिव भी है। तो एक अच्छे मैनेजर को चाहिए कि इसके पॉजिटिव साइड को लेकर के चले। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन नेटवर्क के चैनल्स क्या, इसके भी चैनल होते हैं। क्या क्या चैनल होता है, सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप नेटवर्क, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, क्लस्टर नेटवर्क, 4 तरह के नेटवर्क होते हैं। सिंगल स्टैंड में क्या होता है, ईच पर्सन कम्युनिकेट टू द अदर्स इन सीक्वेंस। अगर एक आदमी दूसरे से सीक्वेंस में बात करता है, जैसे एक आदमी दूसरे से इस सीक्वेंस में बात कर रहा है, तो एक सिंगल स्टैंड बोलते हैं। तो सिंगल स्टैंड कम्युनिकेशन नेटवर्क हो सकता है। गॉसिप नेटवर्क, गॉसिप नेटवर्क मतलब एक आदमी सेंटर में है, बात कर रहा है और सब लोग सुन रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं। तो ये सभी लोग जो सुन रहे हैं, इसमें से कोई जब ये बात करना बंद करेगा, तो इन जो सुन रहे हैं उनमें से कोई एक मिडिल में आ जाएगा, मतलब बात कर स्टार्ट करेगा और सब सुनना शुरू कर देंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, आप लोग दोस्तों के बीच जब मान ले 5 दोस्त बैठ कर रेस्टोरेंट में बात कर रहे हैं, कोई एक बोलता है, सब सुनते हैं, अचानक से जैसे ही वो बोलना बंद करता है, जो सुनने वाला है उसमें से कोई एक बोलना शुरू कर देता है, और तब और सब लोग सुनना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम लोग गॉसिप नेटवर्क बोलते हैं। ईच पर्सन कम्युनिकेट विथ ऑल वन नॉन सिलेक्शन बेसिस, सिलेक्शन नहीं होता है किससे बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, द इंडिविजुअल कम्युनिकेट रैंडमली विथ अदर इंडिविजुअल, एक आदमी दूसरे से रैंडमली बात करता है। जैसे ए ने एफ से बात किया, एफ से बात किया और डी से बात किया, और एफ ने के से बात किया और जी से बात किया। डी के पास ऑप्शन था कि वो एच से भी बात कर सकता था और आई से भी, लेकिन उसने एच से बात किया। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्लस्टर में क्या होता है, इंडिविजुअल कम्युनिकेट विथ ओनली दोज पर्सन हु ही ट्रस्ट, जिस पे आप विश्वास करते हैं सिर्फ उससे बात करेंगे, तो उसको क्लस्टर बोलते हैं।
जैसे यहाँ पे ए ने बी से, सी से और डी से बात किया, अब डी ने ई, एफ और जी से बात किया, जी ने एच और आई से बात किया। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम लोग क्लस्टर बोलते हैं, मतलब जिस पे हम विश्वास करते हैं उससे सिर्फ बात करेंगे। अब हम डिफरेंस देखेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में। जन्म, फॉर्मल का जन्म कब होता है? डेलिब्रेटली स्ट्रक्चर है, मतलब जानबूझ के कम्युनिकेशन किया जाता है प्लान करके। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्पॉन्टेनियस होता है और अनस्ट्रक्चर्ड होता है। नेचर क्या है? वेल प्लान्ड होता है, सिस्टमेटिक होता है, ऑथोराइज्ड होता है। ये अनप्लान्ड होता है, अनसिस्टमेटिक, अनऑथोराइज होता है। फ्लो, प्रेस्क्राइब थ्रू चैन ऑफ कमांड। स्केलर चैन फॉलो फ्लो होता है, इसमें कोई स्केलर चैन फ्लो नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन रिजिड होता है क्योंकि ये रिटन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबल होता है, ये चेंज होते रहता है। ऑथोरिटी, ऑफिशियल चैनल के थ्रू इसकी कम्युनिकेशन फ्लो होता है, ये अनऑफिशियल होता है। पर्पज, टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होता है। टू सेटिस्फाई पर्सनल नीड्स, लोगों के पर्सनल नीड्स सेटिस्फाई होते हैं। जैसे अगर हम बॉस से नाराज़ हैं और हम अपने दोस्तों के बीच में बात कर रहे हैं, बॉस के बुराइयां कर रहे हैं, इससे क्या होगा? हमारा मन हल्का होगा, हमारा पर्सनल नीड्स पूरा होगा। स्पीड, फॉर्मल में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इनफॉर्मल बहुत फास्ट होता है, ये आग की तरफ फैलता है, इसलिए रूमर्स को बोलते हैं कि जो भी रूमर्स होता है वो आग की तरफ फैलता है। फॉर्मल एक्यूरेट होता है, लीगल होता है, ऑथेंटिक होता है, उसको केस कोर्ट में उसको प्रेजेंट भी किया जा सकता है। इनफॉर्मल जो होता है डिस्टॉर्टेड होता है, मे बी रूमर्स हो सकता है, गॉसिप फॉर्म में भी हो सकता है, इसको कोई प्रूफ नहीं होता है। किस फॉर्म में होता है? ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली रिटन होता है। लेकिन इनफॉर्मल जो होता है वो मोस्टली ओरल होता है, रिटन होने का चांस बहुत कम होता है। सोर्सेस कैन बी ट्रेस्ड, इसके सोर्स को ट्रेस कर सकते हैं, कहाँ से आया है। इनफॉर्मल को हम इसके सोर्स को ट्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में होता है। दोनों ही कम्युनिकेशन ज़रूरी है, फॉर्मल भी ज़रूरी है और इनफॉर्मल भी ज़रूरी है, लेकिन इन दोनों के बीच बैलेंस करना ही एक अच्छे मैनेजर का काम है। इसी के साथ ही ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।